प्रिय विद्यार्थी, भगड़िया बाल विद्या निकेतन ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 6 का अध्याय बसंत का अध्याय 6 पाठ नजर में। लेखक जयंत विष्णु नार्लिकर द्वारा रचित कहानी पाठ नजर के मंगल ग्रह वासियों के जीवन वृत्त और नासा यानी नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन अनुसंधान द्वारा मंगल ग्रह पर जीवित प्राणियों की होने की संभावना को ज्ञात करने के लिए किए जा रहे वैज्ञानिक परीक्षणों पर आधारित काल्पनिक कहानी है। इससे पूर्व की ऑनलाइन क्लासों में हमने ये पढ़ा कि मंगल ग्रह के वासी अपने ग्रह को जमीन के नीचे रहते हैं। उनकी पूरी कॉलोनी ही जमीन के नीचे बसी हुई थी। इस पाठ में उस जमीन के जब बसी हुई थी, उसी जमीन में छोटू की मम्मी ने कहा कि तुम इस सुरंग की तरफ मत जाया करो, यहाँ सिर्फ पापा ही जाते हैं और उनको ही इजाज़त है या कुछ विशेष लोगों को वहाँ पर जाने की छूट है। वो अपने काम से इसमें जाया करते हैं, कुछ आम लोग ही इसमें जाते हैं। लेकिन छुट्टी के दिन छोटू ने अपने पापा का जो सिक्योरिटी पास है उसे चुराया और सुरंग की तरफ चला। उसने देखा कि पूरी कॉलोनी जमीन के नीचे बसी हुई थी। ये जो सुरंग का रास्ता है उसके अंदर दिए जल रहे थे और उसने दरवाजे के एक खांचे में कार डाला और कार डालकर वह उसके अंदर चला गया। जब उस गुफा के अंदर गया तो वहाँ पर जो निरीक्षक यंत्र है, जो देखभाल करने वाले यंत्र है, उन यंत्रों ने उसकी एक फ़ोटो खींच ली और फ़ोटो खींचकर जब उस यंत्रों को लगा कि ये बहुत ही छोटा व्यक्ति यहाँ कैसे आ गया, तो उसने तुरंत ही उन तस्वीरों की जांच की और खतरे की सूचना दी। खतरे की सूचना के बाद कुछ सिपाही आए जो छोटू को पकड़कर उसके वापस घर छोड़ दिए, जहाँ पर छोटू की माँ उसका इंतजार कर रही थी। छोटू के समझ में आ गया कि अब मेरी खैरियत नहीं है, लेकिन पापा की मध्यस्थता के कारण वो बच गया, नहीं तो उसकी माँ उसे डांटती और पीटती। उसके पापा ने उसकी माँ से कहा, इसे छोड़ दो, मैं इसे समझा दूंगा, दोबारा ये कभी भी ऐसी गलती नहीं करेगा। और पापा ने छोटू को डांट पड़ने से बचा लिया। पापा ने बताया कि छोटू मैं जो काम करता हूँ वो जमीन के ऊपर है, वहाँ आम आदमी नहीं जा सकता क्योंकि वहाँ का माहौल में हम जी नहीं सकते। तो छोटू ने एक प्रश्न किया, तो फिर आप कैसे जाते हो वहाँ? छोटू का प्रश्न लाजमी था। इतना हमने पढ़ लिया, अब इसके आगे हम पढ़ेंगे। मैं वहाँ एक खास किस्म का स्पेस सूट पहन कर जाता हूँ। छोटू के पापा ने कहा कि मैं वहाँ पर एक विशेष प्रकार का जो स्पेस सूट है वो मैं पहनकर जाता हूँ। स्पेस सूट एक विशेष प्रकार का वस्त्र है जिसे अंतरिक्ष में सुरक्षा के लिए पहनाया जाता है। जो लोग अंतरिक्ष में जाते हैं वो उस सूट को पहनते हैं। इस स्पेस सूट से मुझे ऑक्सीजन मिलता है जिससे मैं सांस ले सकता हूँ। इसी स्पेस सूट की वजह से बाहर की ठंड से मैं अपने आप को बचा सकता हूँ। खास किस्म के जूतों की वजह से जमीन के ऊपर मेरा चलना मुमकिन होता है। जमीन के ऊपर चलने फिरने के लिए हमें एक विशेष प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है। जब छोटू ने यह पूछा कि आप वहाँ कैसे जाते हो, तो उनके पिताजी ने कहा कि मैं एक विशेष प्रकार का स्पेस सूट वहाँ पर पहन के जाता हूँ। इस स्पेस सूट से मुझे एक तो ऑक्सीजन मिलती है जिससे मैं सांस लेता हूँ और
इस स्पेस सूट की वजह से ही बाहर से की जो ठंड है उससे मैं अपने आप को बचाता हूँ, और ख़ास प्रकार के जूते की वजह से ज़मीन के ऊपर चलना मेरा मुमकिन होता है। और ज़मीन के ऊपर चलने के लिए मुझे विशेष प्रकार का प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग दी जाती है। छोटू सुन रहा था, पापा आगे बताने लगे। एक समय था जब अपने मंगल ग्रह पर सभी लोग जमीन के ऊपर ही रहते थे, बगैर किसी तरह के यंत्रों की मदद के, बगैर किसी खास किस्म की पोशाक के। हमारे पुरखे जमीन के ऊपर रहा करते थे, लेकिन धीरे धीरे वातावरण में परिवर्तन आने लगा। कई तरह के जीव धरती पर रहा करते थे, एक के बाद एक सब मरने लगे। इस परिवर्तन की आड़ में, इस परिवर्तन की जड़ में था सूरज में हुआ परिवर्तन। पिताजी ने बताया कि एक समय था जब मंगल ग्रह पर सभी लोग जमीन के ऊपर रहा करते थे, बगैर किसी यंत्रों के, वैज्ञानिक साधनों के, बगैर किसी विशेष प्रकार की पोशाक पहने। हमारे पूर्वज जब वो जमीन पर रहा करते थे, लेकिन धीरे धीरे वातावरण में परिवर्तन होने लगा और कई तरह के जीव धरती पर रहा करते थे। एक के बाद एक सब धीरे धीरे सब खत्म होते चले गए, मरने लगे, और इसका मुख्य कारण था सूरज में हुआ परिवर्तन। सूरज से हमें रोशनी मिलती है, उष्णता मिलती है, इन्हीं तत्वों से जीवों का पोषण होता है। कि सूरज से जो रोशनी मिलती है, जो गर्मी मिलती है, उसी से जीवों का पोषण होता है, उनका विकास होता है। सूरज में परिवर्तन होते ही यहाँ का प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया, और जैसे ही सूरज में परिवर्तन हुआ, मंगल ग्रह का प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया। प्रकृति के बदलते हुए रूप का सामना करने में वहाँ के पशु पक्षी, पेड़ पौधे, अन्य जीव अक्षम साबित हुए, यानी वो उस होने वाले परिवर्तन को सहन नहीं कर पाए और उस परिवर्तन को सहन करने में असमर्थ, अक्षम यानी असमर्थ हो गए। केवल जो हमारे पूर्वज थे उन्होंने ही इस संतुलन का सामना किया। अपने तकनीकी ज्ञान के आधार पर हमने जमीन के नीचे अपना घर बना लिया। जमीन के ऊपर लगे विभिन्न यंत्रों के सहारे हम सूर्य शक्ति, सूरज की रोशनी और गर्मी का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। इन्हीं यंत्रों के सहारे हम यहाँ जमीन के नीचे जी रहे हैं। यंत्र सुचारू रूप से चलते रहे, इसके लिए बड़ी सतर्कता बरतनी पड़ती है। मुझ जैसे कुछ चुनिंदा लोग इन्हीं यंत्रों का ध्यान रखते हैं। अब उन्होंने बताया कि इस मंगल ग्रह पर पहले जीवन था, लेकिन सूरज के संतुलन के बिगड़ जाने के कारण सारी प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया। सभी पेड़ पौधे, पशु पक्षी, सभी जीव असमर्थ हो गए उस परिवर्तन से। लेकिन हमारे जो पूर्वज हैं वो इसका सामना किया, और हम वैज्ञानिक तकनीकी के द्वारा जमीन के नीचे अपना घर बनाकर रहते हैं। और ये जो यंत्र है, इन यंत्रों की सहायता से हम सूर्य की शक्ति, सूरज की रोशनी और गर्मी का इस्तेमाल करते हैं। इन्हीं यंत्रों के सहारे हम जमीन के नीचे जी रहे हैं, और ये यंत्र सुचारू रूप से चलते रहे, जिससे हमारा जीवन भी चले। इनकी देखभाल और इनकी सुरक्षा के लिए हम जैसे कुछ चुनिंदा लोग हैं जो इन यंत्रों का ध्यान रखने के लिए इसके नीचे यहाँ पर रहते हैं। बड़ा हो जाऊंगा तो मैं भी यही काम करूंगा। छोटू ने कहा, जब बड़ा हो जाऊंगा तो मैं भी यही काम करूंगा। छोटू ने अपनी मनसा, अपनी इच्छा जाहिर की। बिल्कुल, अगर उसके लिए खूब पढ़ना होगा, मगर उसके लिए तुम्हें खूब पढ़ना होगा, माँ और पापा की बात सुननी होगी। माँ ने कहा,
दूसरे दिन छोटू के पास के पापा काम पर चले गए। देखा तो कंट्रोल रूम का वातावरण बदला बदला सा था। शिफ्ट खत्म कर घर जा रहे स्टाफ के प्रमुख ने टीवी स्क्रीन की तरफ इशारा किया। स्क्रीन पर एक बिंदु झलक रहा था। वह बताने लगा, ये कोई आसमान का तारा नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर से पता चल रहा है कि यह अपनी जगह अडिग नहीं रहा है। पिछले कुछ घंटों के दौरान इसने अपनी जगह बदली है। कंप्यूटर के अनुसार यह हमारी धरती की तरफ बढ़ता चला आ रहा है। इस अध्याय में इतना ही। इसके आगे का भाग हम अगली ऑनलाइन क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।